नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बलरामपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित हुआ भव्य आयोजन। साथ ही बताएंगे कि कैसे बीमारियों के चलते अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, बेड कम पड़े और आज राधाष्टमी के मौके पर विदिशा के नंदवाना क्षेत्र में साल में एक बार खुलने वाले मंदिर का श्रद्धालुओं ने कैसे किया दर्शन, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद पंचायत वाड्रफ नगर के ग्राम पंचायत सरना में गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अगरिया समाज को अंगवस्त्र और समाज को संगठित करने के लिए दरी देकर सम्मानित किया गया। हर वर्ष की भांति समाज सेवी राजेश जायसवाल ने सद्भावना दिवस पर 100-200 लोगों को कंबल, साड़ी देकर सम्मानित करते थे, पर अब सभी समाज में बैठक व्यवस्था हेतु दरी, अंगवस्त्र, गमछा देने की पहल करी है। राजेश जायसवाल द्वारा पूर्व में भी शिव चर्चा मंडली को भी 2 नग दरी बैठक व्यवस्था से सम्मानित किया जा चुका है। राजेश जायसवाल ने बताया कि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं है। मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। महिपाल रहते ग्राम सरना रहने वाला मूल निवासी हूँ और आज हमारे बंगाली पारा के अगरिया पारा आंगनबाड़ी पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे माननीय राजेश बीडीसी, लोकुश कुमार प्रजापति, कमाल चंद जी, महेंद्र साहू जी, महेंद्र कांसी जी, ये लोग सब उपस्थित होकर के हमारी अगरिया समाज को और हमारे समाज के प्रति मतलब एकत्रित समाज के प्रति इन्होंने कुछ सम्मान हमारे समाज को मतलब प्रोत्साहन में दिए हैं और इनको मैं बहुत सम्मानित करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि हमारे अगरिया समाज के जो भी भाई हैं, चचा हैं, वो जो भी हों, कोई भी मतलब धार्मिक कार्यक्रम जहां हो वहां भाग लेने का कोशिश करें। मैंने किसी से शर्मिंदा ना हो, ना कुछ ना हो, खुलेआम जाए आए। ऐसे क्या होता है कि हमारी समाज के लिए आगे बढ़ने की तरीका एक अलग ढंग की होगी। इसमें हर कोई पहचान में आ जाएगा कि कौन आदमी कहाँ का है, कितना जानकार है, कैसे है। और घर रहने से भाई उसमें क्या पता चलेगा कि कोई क्या है। इतना कहकर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। में उत्कृष्ट काम करते हैं उनको भी मैं सम्मानित करता हूं और ऐसे समाज जो सार्वजनिक रूप से कुछ अपने जो काम करते हैं, घर का हो गया या बाहर का हो गया, सार्वजनिक हो गया, उनके पास कोई संसाधन का कमी रहता है तो उसमें हम अपने उपहार स्वरूप कुछ सहयोग उनको करते हैं कि जिससे वो लोग समाज में अच्छा स्थापित कर सके, समाज में उनका मान सम्मान हो। इसी उद्देश्य से आज मैं इन लोगों को, अगरिया समाज के सभी प्रमुख लोग हैं, यहाँ पे हम लोग हैं, मैं आज इनको एक नग दरी दिया हूं और भविष्य में जैसा मेरा समर्थ होगा वैसा कुछ और उनको सामान दूंगा जिससे लोग सार्वजनिक अपना जो समाज का उत्थान कर सके। देखिए क्या है कि अभी मैं इसी ग्राम के 2 शिव चर्चा मंडली हैं, वो हमारे जो गांव का सार्वजनिक अखंड कीर्तन होता है उनका शिव चर्चा मंडली का अहम भूमिका हुआ उसमें, और हम लोग के मनसानुरूप उन्होंने अखंड कीर्तन को संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उन अखंड मंडली को भी एक नग दरी उपहार स्वरूप दिया और अखंड जो हमारा अखंड कीर्तन गांव का होता है उसमें सभी ग्रामवासी भाग लेते हैं, लेकिन बढ़ चढ़ के शिव चर्चा मंडली ने भाग लिया, इसलिए मैं उनका सम्मान बढ़ाने के लिए एक नग दरी और दूसरे पार्टी को भी एक नग दरी दिया और वो लोग भी हमारा बहुत सम्मान किए। और लगा कि गांव में ऐसा ही हमको लोगों का उत्साहवर्धन के लिए कुछ न कुछ सम्मान देना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन हो और लोग जो छोटे मोटे सामान के लिए कई जगह भटकते हैं वो सामान उनके पास हो। और आज मैं अगरिया समाज के प्रमुख बड़े भैया महिपाल रनते हैं, सुखन भैया लोग हैं, लौटन चचा लोग हैं, भाभी लोग हैं, सभी के सामने और हमारे अगरिया समाज के भाई लोग हैं। हम लोग आज मेरे साथी लव कुमार प्रजापति, दिलीप दुबे, कमाल चंद साहू, महेंद्र कांसी और अन्य साथियों के साथ हम लोग आज यहाँ इनके बीच में पहुँचे हैं और इनका आज की डेट में मैं उपहार स्वरूप एक दरी और सभी को गमछा से सम्मानित किया हूं और भविष्य में भी इस समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहूंगा। और अभी अन्य जो पंडो समाज के लोग हैं, हरिजन समाज के लोग हैं या ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, छोटा मोटा चीज़ नहीं होने से वो लोग भटकते रहते हैं, वो संसाधन का पूर्ति मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा किया जाएगा। और इसमें निस्वार्थ भाव से हम लोग किसी भी तरह का
कोई हम लोग को फंडिंग नहीं होता है। हम लोग अपने गाढ़ी कमाई का फंडिंग करते हैं और उसी से सामान खरीद के लोगों तक पहुँचा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। बुखार के बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास राजकीय चिकित्सालय में बेड की संख्या कम पड़ गई। मरीजों को इलाज कराने के लिए टेबल पर लेटना पड़ गया। जब जनपद के जिला चिकित्सालय की इस तरीके की हालत है तो अन्य स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों पर मौजूदा हालात क्या हो सकते हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर के राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड की हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। हटा दमोह में दशलक्षण पर्व पर नगर के चारों जैन मंदिर में उत्साह का माहौल है। प्रातःकाल से ही श्री जी के अभिषेक पूजन में श्रावक जुट जाते हैं। मंदिरों में अभिषेक, शांति धारा, पूजन विधान में सभी भक्त अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। दोपहर में भी विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सायंकाल आरती, मंगल प्रवचन के साथ विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर बाल संस्कार पाठशाला हटा के बच्चों द्वारा श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन त्रिमूर्ति मंदिर की हटा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। दशलक्षण पर्व के प्रथम दिन पाठशाला के बच्चों द्वारा हकीकत फास्ट फूड की नाटिका का मंचन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से मैगी, चाउमीन, बिस्कुट आदि बनते हैं। फास्ट फूड स्वाद दे सकते हैं, शरीर में ऊर्जा शक्ति, हमारे घर में बनने वाले शुद्ध भोजन ही आवश्यक है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने शॉर्टकट के जरिए अमीर बनने के लिए अपराध करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल कर अन्य 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की बंदूक बरामद हुई है। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, दिनांक 24/25 अगस्त की रात में पिलखुआ थाना क्षेत्र में एक बैंक है। उस बैंक में घुस करके कुछ अज्ञात बदमाशों ने वहां से एक कैश काउंटिंग मशीन और एक सिंगल बैरल राइफल वहां से चोरी करी थी। और वो सिंगल बैरल राइफल जो बैंक में कार्यरत गार्ड थे उनकी थी। ये घटना एकदम ब्लाइंड घटना थी, इसमें कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था और इसमें हमारी स्वॉट टीम और पिलखुआ थाने की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 250 प्लस कैमरा जो हमने ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत इसमें लगवाए हुए हैं शासन और मुख्यालय के निर्देश पे, उन सभी कैमरों से सूचना संकलन करते हुए लगभग 70 से 80 किलोमीटर का एरिया में जो एक पूरे कैमरे थे उनको छानबीन करी गई। और उसके उपरांत जब पूरी छानबीन के उपरांत इसमें 2 व्यक्तियों की तस्दीक हुई। ये दोनों व्यक्ति जो करण और मोहित हैं, ये थाना दादरी के निवासी हैं। इनके साथ साथ 2 और नामों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो फैज़ान और आरिफ। ये सभी चारों लोग दादरी गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। और इसमें अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि इन सबको यह सूचना थी कि बैंक में डेली लगभग 35 से 40 लाख रुपए किसी एक ड्रॉर में रखे जाते हैं और उस ड्रॉर के पास वो ड्रॉर में जो कैश रहता है उसको चुराने के उद्देश्य से ये लोग बैंक में घुसे थे। इसमें 2 लोग बैंक के अंदर प्रवेश करे थे जिनकी सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुई थी, पर क्योंकि उसमें नकाब लगा हुआ था उससे कुछ खास जानकारी नहीं प्राप्त हुई। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। राधाष्टमी के मौके पर आज विदिशा के नंदवाना क्षेत्र में साल में एक बार खुलने वाले मंदिर के श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी मंदिर पहुंचकर किया दर्शन। साल में एक बार खुलने वाले मंदिर को रोजाना दर्शन की व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये वैष्णव संप्रदाय और मंदिर के पुजारी परिवार की जिम्मेदारी है। सड़कों पर गायों की मौजूदगी पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहले में डाली गेंद, कहा गाँव बोर्ड का किया था गठन। धार्मिक आयोजन में शामिल होने के चलते किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब देने से किया इनकार। शुरू करते हैं। राधा रानी ने ही कृष्ण के जीवन में मधुरता लाई थी, क्योंकि कृष्ण शौर्य संपन्न थे और कृष्ण का जो शौर्य था वो बहुत विकराल था, उसके अंदर मधुरता का मेल जरूरी था। राधा रानी श्री विद्या का अवतार हैं और विदिशा धन्य है कि विदिशा में स्वयं वृंदावन से पधारी हुई राधा रानी हैं।
मैं आज उनके दर्शन करने के लिए आती हूँ। और जिस प्रकार से यहाँ का वो जो परिवार है, जिस घर में वो माँ बैठी हैं भगवती राधा रानी श्री विद्या, वो जिस प्रकार से निरंतर शताब्दियों से उनकी सेवा कर रहा है, मैं उस परिवार का बहुत अभिनंदन करूँगी। और चूँकि ये पॉलिटिकल माहौल का मामला नहीं है और ना यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, इसलिए मैं सिर्फ राधा रानी से संबंधित ही बात करूँगी। महिला आरक्षण पर जो है मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जगह बहुत कम है ना, जैसे हजारों की संख्या में पब्लिक आ ही नहीं पाती यहाँ पर दर्शन करने लोग। इसके लिए कुछ है आगे भविष्य में? नहीं, मैं उनके लिए कुछ प्लान नहीं कर सकती, राधा जी के लिए नहीं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। स्वयं पहले पुजारियों के परिवार को ये तय करना पड़ेगा कि वो राधा जी को बाहर कहीं प्रतिष्ठित होने देंगे कि नहीं। अन्यथा जो विदिशा के जो वैष्णव जन हैं वही मिलके मंदिर बना देंगे। इसमें सरकार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दीदी, महिला आरक्षण पर कितनी खुश है? अभी तो इस विषय पे यहाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। आज राधा अष्टमी के दिन आज पूजा हो रही, बड़े धूमधाम से हो रही है, और कृष्ण भगवान की गाय आज सड़कों पर एक्सीडेंट से मर रही है, वो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको गौ माता का? मेरे को गौ से बहुत लगाव है। गाय के दूध का मक्खन ही कृष्ण को और राधा को प्रिय है, लेकिन इसके पॉलिटिकल एंगल पे मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। गायों की दुर्दशा पे तो बोली अब वो तो शिवराज जी बोलेंगे, मध्य प्रदेश उनका है, वो विदिशा के हैं। ना, इसमें शिवराज जी को उत्तर देना होगा, मेरे को नहीं। ये पूरी तरह से शिवराज जी की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्होंने गौ कैबिनेट भी बनाई थी। आज भगवान से क्या प्रार्थना की है? मैंने राधा रानी से, मैंने उनसे कहा कि मुझे कृष्ण के सानिध्य में रहने का। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।